लड़की पहले सिर्फ एक नई ग्रेजुएट हुई कॉलेज छात्रा थी और एक रेस्टोरेंट में वेटर्स की नौकरी भी करती थी। उसका शरीर नाजुक और आकर्षक था और वो हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी, मगर अपने आप को प्रमोट करने का कोई अच्छा माध्यम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पास एक अजनबी का उसने कहा कि उन्हें बड़ी संख्या में मॉडल्स की जरूरत है और तनख्वाह $20,000 प्रति महीना होगी, लेकिन शर्त थी कि पहले उसे एक सेल्फी भेजनी हो ताकि देखा जा सके कि उसमें वाकई टैलेंट है या नहीं। हैटी ने ज्यादा नहीं सोचा और एक फोटो भेजी। परिणाम स्वरूप जैसा कि उम्मीद थी उसे चुन लिया। नौकरी के पहले दिन वो उस लोकेशन पर पहुंची जो उसे भेजी गई थी। फोटोग्राफी की जिम्मेदारी वहां के मालिक सैंग बियो की। वहां दो और लोग सहायक के तौर पर मौजूद, एक का नाम निगन और दूसरा थोड़ा छोटा उम्र वाला जॉर्ज। शुरुआत में शूटिंग नॉर्मल रही, मगर जल्दी ही सैंग बियो ने हैटी से पूछा कि क्या वो न्यूड फोटो लेने को तैयार है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इसी रास्ते से मशहूर हुई हैं। हैटी ने ये सुनते ही तुरंत मना कर दिया और वहां से चली। मगर यहीं से उसकी दुखद कहानी की शुरुआत हुई। घर लौटने के बाद हैटी ने नहाकर आराम किया और सो गई, मगर आधी रात को उसे कुछ आवाजों से नींद खुली। जब उसने लाइट जलाई तो देखा जॉर्ज उसे कमरे में था। वो उसकी नीयत समझ गई और फौरन कमरे से भाग गई, मगर जॉर्ज उसे कैसे जाने? उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका सिर जमीन पर पटकने लगा जब तक कि वो बेहोश और लहूलुहान। उसने हैटी के हाथ पैरों को तारों से बांध दिया। नीचे रहने वाला पड़ोसी शोर सुनकर ऊपर आया, लेकिन अंधेरे में छिपा जॉर्ज अचानक बाहर आया और बिना कुछ कहे उस पड़ोसी के पेट में कई बार चाक दिए। पॉल खून से लथपथ वहीं गिर गया। इसके बाद जॉर्ज ने हैटी के साथ बलात्कार किया। जब ये सब खत्म हुआ तभी उसे एहसास हुआ कि उसने एक कत्ल भी कर डाला है। वो घबरा गई और अपने साथियों को फोन किया। सैंग बियो जल्द ही अपने लोगों के साथ पहुंच गया। उसने जॉर्ज को जोर से डांटा कि इतने बड़े मामले को कैसे संभालना नहीं आता। फिर उसने अपने साथियों को सीन साफ कर उन्होंने चाकू पर हैटी की उंगलियों के निशान लगाए ताकि मामला एक लव अफेयर में हत्या जैसा लगे। फिर उन्होंने हैटी के मुंह में कोई नशीली दवा जबरदस्ती डाल दी ताकि वो कुछ बोल न सके। लेकिन इसी दौरान हैटी को भागने का मौका मिल गया। उसने पास रखे बर्तन से हमला कर दिया और वहां से खिड़की से भाग निकली। वो बिना जूते खून से सनी हुई सड़कों पर दौड़ती रही। काफी दूर जाकर वो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क तक पहुंची, मगर भाषा न आने के कारण कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा। तभी एक पुलिसकर्मी ने उसकी हालत देखी और ठानी। पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं और उन्होंने उसे ड्रग्स के असर में बकवास करने वाला समझा। हैटी ने बहस की, बस इतना कहा कि वो अमेरिका के दूतावास जाना चाहती। उसी वक्त एक लंबी महिला आई जिसने कहा कि वो एम्बेसी की अफसर है और हैटी की मदद करेगी। उसने अपनी कलाई पर निशान दिखाए और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी जैसी ही थी। हैटी को भरोसा हो गया और वो कार में बैठ गई। घर पहुंचने के बाद उस महिला ने कहा, अंदर जाके कपड़े बदल लो, फिर एम्बेसी चलते हैं। लेकिन जैसे ही हैटी ने दरवाजा खोला उसकी चीख निकल गई। वो फिर उसी जगह पहुंच गई थी जहां उसे कैद किया गया था। अब उसे समझ आया कि वो महिला भी उन्हीं में से एक है और जॉर्ज की माँ है। हैटी चिल्लाती रही मगर सब बेकार था। उसे फिर से लोहे के फ्रेम पे बांध दिया गया। फिर एक मोटा आदमी अंदर आया जिसके कहने पर बाकी सब लोग बाहर चले गए। उसने फिर से हैटी के साथ घिनौना काम किया। करीब 2.5 घंटे बाद वो आदमी बाहर निकला। इस वक्त तक हैटी लहूलुहान हो चुकी थी, मगर सैंग बियो ने तय कर लिया था कि अब हैटी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।